जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं धुमाडी। आखिर धुमाडी में यह जो बैठक का नजारा आप देख पा रहे हैं, आखिर क्यों? बताया जाता है बीते 4 अगस्त को दिसम गुरु शिबू सोरेन के निधन के पश्चात कार्यकर्ताओं में जहां मायूसी और लगातार शोक व्यक्त करने का कार्यक्रम चल रहा है, इसी कड़ी में आज धुमाडी में चल रहा है। बताया जाता है गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन का यह आंदोलन के समय यह स्थान था, यहाँ पर आए थे और वहाँ पर उन्होंने मीटिंग भी किया था, जिस कारण यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार कई बार मीटिंग होता आ रहा है और आज उनका शोक संबत यहाँ पर लोग मना रहे हैं और उनके पुष्प अर्पित कर चित्र पर अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन का। आइए देखिए, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। झामुमो के कार्यकर्ता काफी संख्या में हैं मौजूद और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेंगाबाद, गिरिडीह के बेंगाबाद, जो बताया जाता है कि गुरु जी का यह स्थान रहा हुआ था। पूर्व में आंदोलन के समय यहाँ पर वो आए हुए थे और अपने आंदोलन के समय यहाँ पर उन्होंने समय अपना बिताया हुआ था। हम लोग अधिक जानकारी यहाँ के जो हैं कार्यकर्तागण उनसे लेंगे और टाइगर जी यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे हम लोग शुरुआत करते हैं, गुरु जी के बारे में जानते हैं। आज चित्र पर पुष्प अर्पित करके शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे टाइगर जी? आज बेंगाबाद प्रखंड कमेटी के लिए दुख का घड़ी है। 4 अगस्त को इस राज्य के निर्माता और हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का इस दुनिया से चले जाना तमाम कार्यकर्ताओं के लिए और जो सामाजिक सोच रखते हैं उनके लिए बहुत पीड़ादायक खबर थी। उनका खबर सुन के बेंगाबाद के कई कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, जब यह खबर मिली तो कई एक संथाल गांव में उस दिन चूल्हे नहीं जले। क्योंकि आपको मालूम होगा, जब संथाल समाज शोषित पीड़ित थे तो गुरुजी आकर महाजनी शोषण से या किसी भी तरह का छुटकारा दिलाए, तो उनके याद पर लोग कई एक गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो रो पड़े। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम तमाम नौजवान के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत थे। उनका हिम्मत, धैर्य और काम करने का जो कला था, वो आज भी यहाँ का जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले उनको याद करके रो पड़ते हैं। ये स्थान में आए हुए थे इधर पहले यहाँ? हाँ, धुमाडी में उनका मीटिंग भी हुआ था। यह कदम उनका यहाँ पड़ा है आज, जहाँ हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बेंगाबाद से नेमरा के लिए उस दिन कई एक साथी कार्यकर्ता भी वो गुरुजी के अंतिम संस्कार में गए थे। हम लोगों ने उस दिन का गवाह बना है, वहाँ हम लोगों ने देखा है। गुरुजी के अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ उपस्थित थी, जो इस बात को बयां करती है कि गुरुजी एक राजनेता ही नहीं, वो समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक भी थे। तो हम बात कर रहे हैं उसी स्थान से जहां पर गुरु जी का कदम पड़ा था, मीटिंग और आंदोलन के समय यहां पर पहुंचे हुए थे। और लोगों से हम लोग जानकारी लेंगे इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे। इधर ले लेंगे कैमरामैन जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे गुरु शिबू? मैं विशेष क्या कहूं, हम सभी मर्माहत हैं। हमारे बीच से गुरु जी के नहीं रहने के कारण, ये मित्र थे के हैसियत से ही थे गुरुजी, और एक बड़े भाई के भी हैसियत से थे। उन्होंने ही झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए जिद्दोजहद किया और उसमें हम लोग भी साथ थे। और अभी क्या कहेंगे, उनका दिया हुआ बस वचन को पालन करना है। सभी नौजवानों से मेरा आग्रह है कि झारखंड के धरती, जड़, जमीन सबको बचा के रखे, इसके लिए कृत संकल्प हो जाए। किसुन जी? मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहूँगा कि गुरुजी का जीवन एक संघर्षमय जीवन था। उन्होंने गरीब, वंचितों, संथाल समाज, शोषित पीड़ितों सबके लिए कड़ी संघर्ष किए, जिसका परिणाम हम लोग के सामने है। हम बात कर रहे हैं, ये किसुन जी हैं जो पूर्व विधायक, 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके, स्वर्गीय सालखन सोरेन के पुत्र हैं। आपके पिताजी के तो काफी करीब थे। हाँ, बहुत करीब थे। संघर्ष के समय में गुरुजी का यहाँ आना घर में होता था, जो क्या कि उस समय बहुत छोटे थे, शायद आए भी नहीं थे हम दुनिया में। लेकिन माँ के थ्रू हमको ये सब बहुत सुनाती है, कैसे तकलीफ, दुख, संघर्ष से उन लोग गुजरे हैं और जिसका परिणाम आज हम लोग को मिला है। बिल्कुल 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 जी। मुखिया, आज
गुरुजी नहीं रहना पूरे झारखंड के लिए क्षति है। खास करके गांडे विधानसभा क्षेत्र में उनका शुरू से ही लगाव रहा था और आज धुमाडी के धरती पर आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर गुरुजी जब आंदोलन शुरू किए थे आदिवासी दलित पिछड़ी शोषित के लिए, जब लड़ाई महाजन के खिलाफ शुरू किए तो इसी धुमाडी में मीटिंग किए थे। और आज हम लोग का देखिए कि आज उनका अंतिम विदाई में भी आज धुमाडी में उनके लिए हम लोग ईश्वर से यही मनाएंगे कि उनको सुख शांति वहाँ भी मिले। सुख शांति वहाँ भी मिले। देखिए महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, फिर आप लोग से भी बात करेंगे। पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं। आज गुरु जी का यहाँ पर पुष्प अर्पित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे गुरुजी आदिवासी के लिए बहुत मैंने हम लोग के लिए अच्छा रहने के लिए इतना दिन से संघर्ष किया है और आंदोलनकारी भी इतना दिन से किए हैं हम सब आदिवासी के लिए। तो उसी आज सुख शांति के लिए उसको आज सब किए हैं, पूजा किए हैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। आप कुछ कहेंगे गुरु जी के लिए? हाँ, देखिए हम लोग आदिवासी या जो भी आदिवासी गरीब पिछड़ी के लिए गुरुजी बहुत संघर्ष किए हैं और दबे हुए कुचले हुए थे हम लोग। उनके बदौलत अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि आदिवासी के बारे में कोई जान नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ हम लोग इतना महाजनी प्रतीक से बचाया और अभी तक महाजनी प्रथा से बचाया। कुछ कहेंगे आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उनकी आत्मा को शांति चाहिए, इनके लिए उनकी आत्मा को शांति मिले, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब यहाँ पर हैं उपाध्यक्ष महोदय विश्वत्री के नीलकंठ जी, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? गुरु जी के लिए तो देखिए झारखंड में मान लीजिए एक तरह से वो अवतार हुए थे, मतलब झारखंड के वासियों के लिए। बोले कैसे अवतार हुए थे जी? अगर गुरु जी नहीं अवतार होते, नहीं अगर इस धरती पर जन्म लेते, शायद अलग राज्य होता या नहीं होता ये भी नहीं कह सकते हैं लोग। आज जो इतिहास रच गया शायद फिर आने वाला भी समय में कोई नहीं रच सकते, ऐसा कोई होने को होगा। जी खुर्शीद सुरेश जी। गुरु जी आदिवासी समाज के पुरोधा पुरुष थे, झारखंड के निर्माता। क्यों अन्य समाज के पुरोधा नहीं थे क्या? खास करके आदिवासी समाज के तो पुरोधा थे। वैसे तो सारे समाज को लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे और झारखंड के निर्माता। आज उनके नहीं रहने से हम लोग काफी व्यथित महसूस कर रहे हैं और अब हम लोग एक आशा और संकल्प लेकर के चलते हैं कि उनका जो वचन था, जो झारखंड के लिए करना था, हम उस ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। सपने को साकार करना है। खुर्शीद भाई जी, आदरणीय गुरु जी झारखंड के महानायक थे। निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि अलग झारखंड राज्य का सपना उन्होंने ही सबसे पहले देखा था और संसद में जब पहली बार वो सांसद बन के गए थे तो संसद में पहला जो नारा उन्होंने लगाया था, जय झारखंड का नारा लगाने वाले वही व्यक्ति थे जिन्होंने जय झारखंड का नारा संसद में लगाया था। और तब से झारखंड के वासी सब झारखंड अलग राज्य में आंदोलन में शामिल हुए। वो झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के आसपास के जो भी आदिवासी पीड़ित और जो भी जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शुरुआत उन्होंने की थी और वही आंदोलन झारखंड अलग राज्य आंदोलन का रूप लेता गया। और आज उन्होंने जो संघर्ष किया, उनका जो गांव है जहां उनका पैतृक निवास था नेमरा, वहां जब भी कोई जाएगा देखेगा तो पता चलेगा कि जब 40 साल पहले कितना बीहड़ क्षेत्र था और वहां से पैदल चल के उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और पूरे झारखंड के जितने भी शोषित पीड़ित समाज के लोग थे, हर समाज के लोग, सभी लोग को संगठित किया, एकीकृत किया और पैदल चल चल के और उन्होंने झारखंड को यादें छोड़ के गए। निश्चित तौर पर उनकी यादें हमेशा बरकरार रहेंगी और उनके द्वारा किया गया संघर्ष और बलिदान हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे। आप भाईजान? जी, मैं मोहम्मद असलम। 10 फरवरी 2010 को मेरे पिता चले गए तो मुझे झटका लगा
26 सितंबर 2013 को मेरी माँ गुरुजी के चली, लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे झटका लगा। सेम 4 अगस्त को गुरुजी के जाने से सेम उसी तरह का हमको झटका लगा। आज हम लोग फिर दोबारा हम अनाथ हो गए। देख पा रहे हैं जी विपिन जी। जी, वो तो झारखंड के गांधी थे और आज के समय में जो है युवाओं को उनसे ये प्रेरणा लेना है, क्योंकि वो आजादी के समय उनकी जो जन्म हुई थी उसके बाद से वो इतने कम संसाधनों के बीच कैसे लड़ना है, कैसे अपने अधिकार को किसी भी कीमत पे चुका मतलब लेके ही रहना है, उस लड़ाई का जो अंजाम आज पहुंचाए, जिसका जीता जागता उदाहरण आज झारखंड जो दिख रहा है। तो ये अभी के युवाओं को भी प्रेरणा लेना है कि आज भी जो भी समाज में कुरीतियां हैं उसके खिलाफ एकदम आवाज बुलंद करना है और उनके जो है तभी उनके सपनों को हम लोग साकार कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तभी सच्ची श्रद्धांजलि। तो देख पा रहे हैं काफी तादाद में लोगों का भीड़ यहाँ पर जुटान हुआ है। गुरुजी के लिए और कोई कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं जी, बोलिए जी, मेरा नाम टीका मुर्मू है, यूपी पंचायत का पार्टी का अध्यक्ष है। मेरा पिताजी आंदोलनकारी साथियों में से थे, सालखन सोरेन के साथ रहते थे। उसका हम लोग को कहानी बताते हैं, पैदल उसके मीटिंग के लिए धनबाद जाते थे। इसीलिए हम लोग को अभी युवाओं हमने तय किया है उसका सपना के झारखंड को पूरा करना है, उनके सपनों को पूरा करना है। जी मुकेश जी। आज हम लोग गुरुजी के श्रद्धांजलि दिवस पर आज पूरे झारखंड रो रहा है। मैं सभी झारखंड वासियों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो गुरुजी ने जो जिस तरह आंदोलन किए थे, जो लड़ाई छेड़ी थी, जो जागरूक किया था, उसी तरह से सभी नौजवान साथियों को एक साथ रख के झारखंड को बचाना है। झारखंड को बचाना है। देखिए यहाँ पर और लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के लिए? सबसे पहले गुरुजी को के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे झारखंड के जन्मदाता थे, जिन्होंने झारखंड के लिए बहुत कोशिश किया और झारखंड अलग राज्य करके अपना शासन कायम किया। जी, सबसे पहले मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। 7 किलोमीटर उन्होंने अपने जीवन काल में अथक प्रयास कर करके दलित, शोषित, आदिवासी समाज के लिए उत्थान के काम किए हैं और वो झारखंड आंदोलनकारी में से अगुआ नेता रहे। इनके लिए वो सबसे गुरुजी से बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जो है सो हम गुरुजी के जो पथ है, जिनके पैगाम है, उनके जो रास्ते हैं, उनसे हम लोग को कुछ सीखना चाहिए और उनके दिए हुए चलना चाहिए। चलिए हम लोग मिलवाते हैं आपको कल्पना मुर्मू सोरेन और सुदीप सोनू, मंत्री के काफी करीब जाने मानने वाले युवा नेता जेएमएम के चंद्रकांत मंडल जो मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। आइए इनसे जानते हैं गुरुजी जाने के बाद आज इनका पुष्प अर्पित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी चंद्रकांत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो गुरुजी थे उनका कमी झारखंड में कोई नेता नहीं कर सकता है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, गुरुजी थे, उन्होंने जो किया आज के युवा करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम में चलने के हम लोग फुल कोशिश करेंगे। और शिबू सोरेन अमर रहे, इतना कह के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख पा रहे हैं गुरुजी के चाहने वाले काफी तादाद में लोगों का यहाँ पर भीड़ जुटान एकत्रित हुआ है और आज उनका चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। और यही वह स्थान है जहाँ पर गुरुजी आंदोलन के समय बैठक किया करते थे। बने रहे आप बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।